प्यारे सज्जनों, एक बार प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। आज का विषय है, कहाँ है मनुष्य अथवा जीव का असली घर। क्या वो जिस घर में पैदा होता है, पलता है और अपने माता पिता के साथ संस्कार आदि को ग्रहण करते हुए शिक्षित होता है और वयस्क होने के बाद अन्य सांसारिक कार्यों को करने में फूला अपने उस घर को मंजिल पर मंजिल बनाए जा रहा है और खुश होता है, ये है मेरा असली घर। इसी घर के विषय में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू फूला डोले, सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल बाहना, संग्रह कियो घनेरा। बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठियो, बहुरन कियो फेरा। बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। नौमन सूत अरुझ नहीं सुरझे, जन्म जन्म उर्झेरा। कहें कबीर सुनो हो संतों, यह पद का करहु निवेरा। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य भ्रमवश भूले हुए हैं, वही कहते हैं कि ये घर मेरा है। साहब कहते हैं कि अरे तुम जिस घर में भटक रहे हो और अभिमान कर रहे हो, वह घर तुम्हारा है ही नहीं। तुमने हाथी, अश्व, बैल तथा वाहन, रथादि को जो कुछ भी संग्रह कर रखा है, बेशक तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तुम तो स्वयं एक दिन बस्ती से जंगल अथवा शमशान में निकाल दिए जाओगे। तब तुम्हें जंगल अथवा शमशान में ही अस्थायी रूप से निवास करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर कुछ भी अपना नहीं हो सकता। यही नहीं, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो घर वालों के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहेगा और तुम पुनः इसमें लौट कर नहीं आ पाओगे। यह सारे रिश्ते भी असत्य ही हैं, क्योंकि तुमने अपनी सद्वृत्ति रूपी भार्या को घर से बाहर करके दुष्प्रवृत्ति रूपी वैश्य को अपने घर में स्थान दे दिया है। यानी तुम्हारे ऊपर गलत संस्कारों ने डेरा जमा लिया है, जिसके कारण 4 अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रियां और 9 मन सूत विषयों में उलझता जा रहा है। सतगुरु साहब कहते हैं कि हे सज्जनों, इस पद का निवेरा अर्थात विवेक निवृत्ति करो, श्रमणादि करो तथा अपने चित्त को संसारिक भोगों से हटा दो और अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाओ। आगे साहब कहते हैं, कबीरा तेरो घर कंदला में, यह जग रहत भुलाना। गुर की कही कहत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। शकल ब्रह्म मो हंस कबीरा, कागन चोंच पसारा। मनमथ कर्म धरे सब देही, नाद बिंदु विस्तारा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे कबीरा जीव, यहाँ पर कबीरा शब्द जीव के लिए सतगुरु साहब ने इस्तेमाल किया है। तेरा घर अर्थात वास्तविक स्वरूप चैतन्य हृदय रूपी कंदला यानी गुफा में स्थित है, किंतु तू इस जगत में भूला हुआ फिर रहा है। साधु अथवा गृहस्थ व्यक्ति कोई भी हो, वह यदि गुरु जी के उपदेशों की अवहेलना करता है तो उन उपदेशों को न मानने के कारण वह बाहरी कल्पनाओं में उन्मत्त होकर
घूमता रहता है, जबकि मूल रूप से सारे जीव ब्रह्म तथा शुद्ध स्वरूप ही हैं। यदि कोई हंस या कौवा बनता है तो अपने शरीर के कारण नहीं, बल्कि अपने ज्ञान व अज्ञान के कारण होता है। जो मनुष्य अपनी बुद्धि में नीर और क्षीर की पहचान कर सिर्फ क्षीर ग्रहण करता है, वह हंस होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सभी वस्तुओं का भक्षण करने के लिए अपने मुंह को खोले रखता है, वह कौवा होता है। सारे जीवधारी सकाम कृत्य करके ही अनेक प्रकार की देह धारण करते हैं तथा नाद बिंदु द्वारा अपनी सृष्टि को विस्तारित करते हैं। आगे सतगुरु साहब कहते हैं, सकल कबीरा बोले बानी, पानी में घर छाया, अनंत लूट होत घट भीतर, घर का मर्म न पाया। कामनी रूपी सकल कबीरा, मृगा चरिंदा होई, बड़बड़ ज्ञानी मुनिवर था के, पकड़ सके नहीं कोई। ब्रह्मा वरुण कुबेर पुरंदर, पीपा ओ प्रहलादा, हरड़ा कुश नख बोद्र बिदारा, तिह को काल न राखा। गोरख ऐसो दत्त दिगंबर, नाम देव जयदेव दासा, तिनकी खबर कहत नहीं कोई, उन कहाँ कियो है बासा। प्यारे सज्जनों, सतगुरु साहब कहते हैं कि संसारी लोग बातें तो ज्ञान की करते हैं, किंतु फिर भी पानी अर्थात संसार सागर में अपना घर निर्मित करते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य लोग सत्य बातें करते रहने के बावजूद अपना व्यवहार संसार में डूबा रहने वाला बनाए रखते हैं। यही कारण है कि हृदय के अंदर स्थित अनंत परमानंद धन की लूट हो रही है एवं मनुष्य अपने घट यानी अंदर के हाल को समझ भी नहीं पा रहा है। और तो और कामना रूपी जानवर सभी के हृदय रूपी खेत को चरे जा रहा है। बड़े बड़े शास्त्र विद्वान एवं मुनिजन इसको अपने बस में करने के कारण शिथिल हो गए हैं, लेकिन कोई भी इस कामना रूपी जानवर को पकड़ नहीं पाए। यानी ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, पीपा तथा प्रहलाद की रक्षा करके अपने नखों से हिरण्यकश्यप का संहार करने वाले नरसिंह भगवान भी काल के मुख में चले गए। तात्पर्य यह है कि काल किसी को भी छोड़ता नहीं है, सभी अंत में काल के शिकार बन जाते हैं। यही नहीं, महायोगेश्वर गोरखनाथ, दत्तात्रेय, दिगंबर, नामदेव एवं जयदेव आदि भक्तों की कोई खबर नहीं मिली कि ये लोग कहाँ बसे हैं। सतगुरु साहब आगे कहते हैं, चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म कपासा डारा, दमदम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। चार द्रगमह मंडल रचो है, रोम साम बिच डिल्ली, तेहि ऊपर कछु अजब तमाशा, मारो है यम बिल्ली। सकल अवतार जाके महिमंडल, अनंत खड़ा कर जोरे, अद्भुत अगम अवगाह रचो है, ई सब शोभा तेरे। शकल कबीरा बोले बीरा, अजहूँ हो होशियारा, कह कबीर गुरु शिकली दर्पण, हरदम करहि पुकारा। मन, बुद्धि, चित्त तथा अभिमान का चौसर सभी जीवों के हृदय में समाया है और उसका कई योनियों में भटकना पासे के सदृश है। और हर व्यक्ति अपने जीवन को दांव पर लगाकर इस खेल को खेलता है और वो जितनी बार हारता है उतनी बार उसे जन्म लेना पड़ता है।
किसी को भी अपने हृदय के भीतर देखने का समय नहीं है, और जब तक मनुष्य निज अंतर आत्मा राम को नहीं जानेगा, तब तक भव बंधनों से छुटकारा पाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि देह रूपी पृथ्वी मंडल पर नाभि, हृदय, कंड, त्रिकुटी ये 4 दिशाएं बतलाई गई हैं, तथा रोम एवं शाम के बीच में स्थित दिल्ली शहर की तरह पीठ एवं छाती के बीच हृदय रूपी शहर पड़ता है, और वहीं पर चेतन सम्राट की राजगद्दी स्थित है। किंतु उस पर भी अनोखा तमाशा है, क्योंकि वासना रूपी यमराज ने वहां पर अविद्या रूपी खूंटा जमा रखा है। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरी विभूति तथा शोभा अनूठी है, क्योंकि सारे अवतार तथा अनंत प्रकृति जिन्हें भूमंडल का राज मिला है, वे सब तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं, और तुमने अनोखी अपार तथा अथाह ज्ञान विज्ञान का सागर बना डाला है। साहब कहते हैं, हे मनस्वियों, वे संतजन जो मन को अपने बस में रखने वाले हैं, वे लोग जीवों को कल्याण पथ बतलाते हैं। अगर हम उनके बताए सत्य उपदेशों पर चलेंगे तो निसंदेश हमारा उद्धार हो जाएगा। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि गुरुजन रूपी सिकलीगर हमारे हृदय को मांझकर उसे शीशे के सदृश साफ करने हेतु हमें आवाज़ लगा रहे हैं। हमें निश्चित रूप से उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए।